अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन रज़ा मीर। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का जो बहरी काफ़िला है, जो कि अगस्त में शुरू हुआ था और फ़लस्तीन के लिए रिलीफ़ एड लेके जा रहा है, वो इस वक़्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और इस वक़्त हाई अलर्ट डेंजर ज़ोन में दाखिल हो चुका है। इस वक़्त ये काफ़िला तकरीबन गज़ा से 100 किलोमीटर दूर है। इसराइल की फ़ौजें वो इस वक़्त तैयारी पकड़ रही हैं कि इस काफ़िले को गज़ा के करीब आने से पहले ही रोक दिया जाए। इसराइली फोर्सेस ने वार्न किया है कि अगर ये काफिला बहरी काफिला जो कि फ़लस्तीन के लिए एड लेके जा रहा है, अगर ये मजीद आगे बढ़ता है तो वो इस पर अटैक करेंगे। तुर्की की आर्म फोर्सेस ने अपने ड्रोन जो है ग्लोबल समूद फ्लोटिला की हिफाजत के लिए वो इस वक्त आसमान में छोड़े हुए हैं, ताकि जो है वो जब तक ये काफिला गजा तक नहीं पहुंच जाता तब तक इनकी हिफाजत की जाए। यमन ने इसराइल को खबरदार किया है कि इसराइल ने अगर ये कत्ल-ओ-गारत बंद ना की तो यमन इसराइल पर हमला कर देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग की है। 21 निकात जो एजेंडा है डिस्कस करके उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं, उन्होंने 10 मिनट बाद ही जो है ये ऐलान कर दिया है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। इसराइल की फ़ोर्सेस जो हैं सिक्योरिटी संभालेंगी फ़लस्तीन की। मुसलमान ममालिक को इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा और इस हद से ज़्यादा अब आगे जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इसराइल जो है वो नहीं रुकेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। आई थिंक ये टाइम है कि इसराइल को यहीं पर रोक देना चाहिए। इस काफ़िले में जितने भी लोग बहरी बेड़े में जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं जो कि फ़लस्तीन के लिए इमदाद लेके जा रहे हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो कहते हैं कि जी हम किसी भी हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं और हम ये एड जो है फ़लस्तीनियों को पहुँचा के रहेंगे।